सजा में राजी रहना से उत्तम भक्ति है। पता नहीं इसके पीछे भी क्या है प्रभु का इशारा। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। तो अंधेरा कब तक रहेगा? रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सवेरा रुकेगा तो नहीं ना, रात भर भी अंधकार है तो वो सुबह जरूर आएगी। सुबह का इंतजार कर। और भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है ये इसमें कि रात में हर एक को नींद आ जाती। रात बनाई है तो उसमें नींद करो, सुबह बनाई है तो उसमें कार्य करो। तो अगर जीवन में कभी अंधकार भी आया है, जब भी कोई उलझन भी आई है, तो तेरे रेस्ट के लिए आई है। समझो हम हॉलीडे मूड में है, सोने आए हैं, शरीर ठीक नहीं है, सो गए। भगवान तुमने छुट्टी दी है, बैठ के मेरा चिंतन करो, मेरे से तार जोड़ के बैठ जाओ। ऐसे सो जाओ जैसे रेस्ट में बैठे। कभी कभी सत्संग रोज आते आते तुम्हारा मन करता होगा कभी तो रेस्ट हो जाए। रोज रोज सत्संग भागते हैं, कभी सुनाना है, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना। तो अगर कुछ शरीर पे कष्ट आता है या संसारिक बातें आती है तो अपने को रेस्ट में ले आओ, इजी मूड में आ जाए। तो जो आया है दुख, जितनी देर के लिए आया है वो आके अपने आप चला जाएगा। दादा ने बोला तूफान आता है थोड़ी देर के लिए, फिर आफ्टर स्टॉर्म्स कम्स काम। तूफान के बाद आती है गहरी शांति। एकदम बादल छट जाते हैं या हल्के फुल्के बरस जाते हैं तो जो धूल तूफान में उड़ी थी वो भी जम जाती। फिर एक मीठी मीठी सुगंध सी आती है धरती से, सौंधी खुशबू बोलते हैं जैसे, और बड़ा अच्छा सा मौसम आता है। अभी जैसे प्लेजेंट है आजकल का मौसम, अक्टूबर नवंबर, बड़ा प्लेजेंट लगता है। गर्मी गई, बहुत तेज आई गर्मी, बहुत पसीने बहाए, बहुत लू चली, बहुत अंधड़ चले, लेकिन आखिर तो अच्छा मौसम आ ही गया। तो जब अच्छा मौसम आया है तो प्यार का मौसम आया है, पांचवा मौसम प्यार का। तो गुरु से प्यार करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अच्छे दिन आते हैं और अच्छे दिनों में हमको अंदर से खुशी आती है। तो वो दिन भी नहीं रहे तो ये दिन भी फिर नहीं रहेंगे। दुख भी मेहमान है, सुख भी मेहमान है। तो तुम्हारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तुम उससे कैसे मिलते हैं? समझो तुम्हारे को अच्छी साड़ी नहीं पड़ी है, सुबह गाउन पहने हो, मेहमान आ गए तो जल्दी से जाके चेंज करके अपने को ठीक ठाक करके फिर उनसे मिलते हैं। भाई तब तक तुम ड्राइंग रूम में बैठो, हम अभी आते। फिर उनसे मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, फिर उनके नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं, अपने पे सुगंध लगा के बैठते हैं, उनको भी सुगंध देते हैं। तो बातचीत होती है, बहुत दिन बाद मेहमान आया है उससे मिलते हैं, हंसते बोलते हैं, खुश हो जाते हैं। बढ़िया हो गया। जब प्यार से उसको अटेंड किया तो अच्छा हो गया। कभी कभी मन के अनुकूल आते हैं मेहमान, कभी प्रतिकूल भी आते हैं। तो प्रतिकूलता से भी भाग तो नहीं सकते, भाग के कहां जाएंगे? अब जिस शहर में हम लोग रहते हैं वहीं तो रहना पड़ेगा ना। चाहे इस शहर में हमको कोई मुश्किलातें आती है, कोई हालतें आती है। अभी जैसे दिल्ली में बहुत चला, भाई सब सील कर रहे हैं, कोई दुकानें सील हो रही है, कुछ सील हो रहा है।
तो खराब तो लग रहा है, कईयों के मकान टूट रहे हैं, कईयों का कुछ हो रहा है, लेकिन उनका अंदर का उद्देश्य क्या है कि हमको दिल्ली को सुंदर बनाना है, फॉरेन जैसा बनाना है। तो अभी उसमें कुछ तो उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, खराब भी लगेगा। फिर जब ये बहुत सुंदर हो जाएगी तो तुमको भी अनुभव होगा, भाई हम फॉरेन में बैठे, बहुत अच्छा हो गया। अभी जब भूकंप आया गुजरात में तो सारे घर ढह गए, कई लोग मर गए, कईयों के परिवार ही पूरे खत्म हो गए। अभी उसके बाद हमको कोई मिला, गांधीधाम से कोई आए थे, बोले अब तो चल के देखिए क्या बन गया है गांधीधाम, पहले से भी बहुत अच्छा हो गया, इतना बढ़िया बाजार बन गए, इतने अच्छे अच्छे मकान बन गए, कोठियां बन गई है। आया दुख, आंसू भी आए, उनके लिए जो जो दब गए थे उनको निकालने की कोशिश की गई, उनको बचाने की कोशिश की गई, सरकार से भी पैसे वगैरह उनको दिए गए जैसे वो अच्छी तरह से फिर बच सके। जो चले गए उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर जो बच गए उनका अच्छा इंतजाम कर सकते। तो जीवन में भी कुछ चला जाता है, कुछ बिछड़ जाता है, कुछ छूट जाता है, तो उस समय तुम वाह की नहीं करते, उस समय बुरा लगता है। फिर जब उसका रिजल्ट निकलता है तो कहते हैं चलो अच्छा हो गया। जब देश आजाद हुआ, एक तरफ आजादी की खुशी हुई और दूसरी तरफ एकदम पार्टीशन आ गया, मुसलमान हिंदू अलग अलग हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, टुकड़े हो गए दो भारत के, उसमें एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान। भागे वहां से लोग, कई मर गए, कईयों का पैसा छूट गया, कईयों के कुछ रह गए, बिजनेस खत्म हो गया, सब हो गया। फिर अभी थोड़े सालों में देखा तो सब वापस करोड़पति बन गए, जो अमीर थे वो फिर से ही अमीर बन गए, चाहे कैसे भी। कुछ टाइम तो लगा स्टैब्लिश होने में, लेकिन सब हो गया। वेट एंड सी। एक धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है। जब जब जीवन में कोई ऐसी हालत आती है तो तुम्हारे मन में धीरज जरूरी है, स्थिरता जरूरी है, प्यार जरूरी है। अपने अंदर में कड़वाहट नहीं भरो, किसके लिए भी। भले ही तुम्हारे से कोई खराब चलता है, कभी आंधी आती, कभी तूफान आते, कभी कांटे लगते हैं, कभी फूल मिलते हैं, तो इतने फूल भी तो जिंदगी में मिले, उनको क्यों भूल जाते हो? जिंदगी के इतने मजे भी तो लिए, इतने साल बहुत अच्छे से भी तो गुजारे, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जिस जिसकी जितनी उम्र है, अच्छा ही गुजरा। और अब जब गुरु मिल गया है तो सोने में और सुहागा हो गया, और भी जीने का तरीका आ गया, प्यार करने का तरीका आ गया, त्याग करने की भावना आ गई। पहले संग्रह ही संग्रह करते थे। दादा ने एक दिन बोला, मेरे पास जो आते हैं वो अमीर हो जाते हैं। तो लोगों ने बोला, भाई ये तो बड़ा अच्छा गुरु है, शायद कुछ करिश्मा कर देता होगा, कोई पारस पत्थर दे देगा जिससे घर में जाके हम सोना बना सकेंगे, या कुछ हमारे जीवन में बड़ी करामतें आ जाएगी। तो कई लोग आए दादा के पास, तो बोला हम अमीर तो हुए नहीं। कुछ लोगों ने कहा हाँ हम हो गए अमीर। तो दादा ने बोला कैसे हो गए? बोला जितना था पहले हम उसको खर्च नहीं करते थे, उसको रखे रहते थे कि कभी जरूरत पड़ेगी तब खर्च करेंगे। लेकिन अब गुरु ने कहा आज का दिन हो, आज खर्च करो। तो आज खर्चा किया, आज का भोजन खाया, खिलाया, सबको प्यार किया, सब में बांटा, अब तो बढ़ता ही जा रहा है। अब खाने का अक्ल आ गया, पहनने का अक्ल आ गया, चलने का अक्ल आ गया। सुबह सुबह तैयार होके तुम लोग निकलते,
अपने घरों में होते तो इस समय तक कोई नहाता ही नहीं। अभी सुबह सत्संग भी कर लिया, नहा भी लिए, नाश्ता भी कर लिया, जो घरों से आए हैं वो भी अपने काम निपटा के पहुंच गए, तो जल्दी जल्दी सब हो गया ना। ठंडी हवा खाते हुए रिक्शाओं में चढ़ के महारानियों की तरह, हाथ में डायरी और पेन, अरे वाह, कॉलेज गर्ल बन गए सब, अच्छे से आ जाते हैं। जब चढ़ते ये टेम्पो में, बस में, बोलते आपकी सर्विस करते? हाँ भाई, गॉड की सर्विस है, भगवान की सर्विस मिली है, क्यों नहीं करें। भगवान ने भेजा है दुनिया में कि जाओ मेरी दुनिया की सैर करके आओ। अब जिसको नहीं आती है सैर करने, उसको सैर करना सिखाते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने बोला, ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। राम तो मेरे से अलग ही नहीं है, मैं राम में हूं और राम मुझ में। पानी घड़े के अंदर भी है, पानी घड़े के बाहर भी है, बाहर भीतर पानी। विकस्यो कुंभ जलमाए समाये, ये गत विरले जानी। अरे आनंद तो अपने अंदर ही था, हम उसको बाहर ढूंढ रहे थे। कभी स्त्री में ढूंढा, कभी बच्चों में ढूंढा, कभी धन में ढूंढा, कभी नौकरी में ढूंढा। वहां से विक्षेपता भी आती रही, मोह भी करते रहे, दुखी भी होते रहे, बिछड़ते भी रहे, गम भी मिलते रहे, खुशियां भी बीच बीच में आती रही। कभी बर्थडे हुआ तो खुशी कर ली, डेथ डे हुआ तो रोने लगे। तो इस तरह की कई बातें जीवन में, घटनाएं घटती रही। दुख भी आते रहे, सुख भी आते रहे, झेलते रहे। अब जब समझ मिली राम कहाँ है, भगवान को हम कहाँ खोज रहे, तो तुम्हारे पास ही है राम। परमात्मा तुम्हारे से दूर नहीं है। ये शरीर ऐसे चल रहा है तो कैसे चल रहा है? रोम रोम में राम है। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। जगत के कामों में उलझो नहीं, काम भले करो। तुमको काम के लिए हम कभी मना नहीं करते हैं कि तुम नौकरी नहीं करो, दुकान नहीं खोलो, घर में नहीं बैठो, सत्संग नहीं करो, खाना नहीं बनाओ, बच्चों को नहीं देखो। कई लोगों को गलत फहमी होती है कि शायद इनके सत्संग में ऐसे सिखाते। अरे हमारे सत्संग में देखो, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो भी भजन याद करके आते, वो भी ज्ञान याद कर लेते हैं, वो भी सत्संग कर लेते हैं, उनको भी अच्छा लगने लगा है और पढ़ाई में एकाग्रता आ गई है और अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। बोलते हैं पहले फालतू खेलते रहते थे, अब उतनी देर पढ़ाई कर लेते। अब हमारे को गुरु का भी डर लगता है कि गुरु कहेगा तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए। तो जितना समय हम इधर उधर गंवाते थे, अब उसमें पढ़ते हैं बैठ के, तो पढ़ाई में भी अच्छे हो गए। पैसा भी जितना है उसमें हम राजी हो गए। कपड़े जितने हैं, दादा ने पहला बोला पहले ये पहनो तुम लोग, पहले पहनो तो फिर और मिलेंगे। रखे रहते थे, ये शादी में पहनना है, ये अच्छे कपड़े, ये अच्छी साड़ी है। अरे आज ही शादी है, हर रोज हमारे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबादी। चश्मे तंबूर बजाते हैं, गाती है हवा मल्हार, प्रकृति पूरी संगीत कर रही है। बाहर देखो, जर्जर सुबह उठो, पत्तों की खड़खड़ खड़खड़, पेड़ों का ऐसे हिलना, जैसे सब चवर डुला रहे। गुरु नानक साहब की आरती आती है, उसमें बोला गगन में थाल, ईश्वर तुम्हारी पूजा कर रहा है। ये गगन रूपी थाल है पूरा, गगन में थाल, रवि चंद्र दीपक बने। रवि माना सूरज, चंद्र माना चंद्रमा, तो रवि चंद्र ये सब दीपक बन के जल रहे। वो दीपक तो खाली तुम्हारे घर का अंधेरा मिटाता है, ये दीपक सारी दुनिया को रोशनी देता है। वो सारा दिन जलता रहता है। दीपक रे, सूरज रे, जलते रहना करोड़ों की जिंदगी के लिए, क्योंकि इसी से ही तो जीवन है। सूरज की रोशनी में ही पेड़ जो है वो भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं हमारी, और हमको ऑक्सीजन दे देते। भगवान ने कैसे आदान प्रदान, पूरा समय प्रकृति में आदान प्रदान चलता रहता है। तुम जो गलत खराब गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तुम बाहर निकालते, वो पेड़ के लिए जरूरी है, वो उसमें ही भोजन बना सकता है, और बदले में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो प्रकृति और पुरुष को परमात्मा ने जोड़ दिया, ये संजोग बना दिया। सांस भी आती है, जाती है, भोजन भी खाते हो, रोज 3-3 टाइम खाते हो,
कल भी बताया तुमको, कहते हैं सत्संग रोज रोज क्यों करना चाहिए? तो भोजन क्यों करना चाहिए? दिल क्यों धड़कता है तुम्हारा बार बार? एक ही बार धड़क ले, खत्म कर दे। पूरा दिन धड़कता है, पूरा दिन तुम्हारे शरीर को खून पंपिंग करके पहुंचाता रहता है, श्वास चल रही है, सब कुछ तुम्हारा दिन रात कार्य कर ही रहा है। शरीर, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, लिवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है। वो कैसे यूरिन को अलग कर देती है, तत्वों को अलग कर देती है। पेंक्रियाज है, कितना शरीर में सब कुछ मैकेनिज्म ईश्वर का, ये रात को ही सही तरह से चलते हैं जब तुम सो जाते। अगर रात नहीं आए तो सोए नहीं कोई, बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल कई नौकरियां चली है जिसमें लड़कों को रात को ड्यूटी देनी होती है। फॉरेन से फोन आते हैं, कॉल सेंटर बोलते हैं। अब कॉल सेंटर में क्या होता है, भाई तुम दिन भर घर जाके सो और रात को आ जाओ नौकरी करने। अब जरूरत है पैसे की तो बेचारे करते हैं नौकरी, लेकिन उस नौकरी में क्या हालत हुई? किसी ने बोला हमारे बच्चे के नाखून ही नीले पड़ गए, क्योंकि जब सोना चाहिए तब सो नहीं रहा, और जो खाने पीने का वक्त है उस समय नींद आ रही है। तो उल्टा काम हो गया। जैसे ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसमें जिस तरह से बनाई उस तरह से चलो तो उनके शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है। सुबह को जब खाना खाना चाहिए तब बेचारे सो जाते हैं, रात को जब सोना चाहिए तो जगते हैं। तो ये नाइट ड्यूटी बड़ी उनके लिए खराब सिद्ध होती है, बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। तो ईश्वर ने दुख भी बनाए सुख भी बनाए, पर दोनों की अपनी अलग अलग आवश्यकता है। उसमें भी तुम्हारे शरीर को रेस्ट मिलती है, तुमको शुक्राना गाने का समय मिलता है। हालत आती है तो कौन मित्र है कौन शत्रु है। सुख में तो सब मिलके आके बैठ जाते हैं, सुख में आन बहुत मिल बैठक, रहत चौं दिस घेरे, पर विपत्त पड़ी तो सबही संग छाड़त, को नावत नेड़े। जब विपत्ति आती है तो पता चलता है सच्चा दोस्त कौन है, सच्चा मित्र कौन है, झूठा मित्र कौन है। सच्चा वही है जो तुम्हारे साथ मददगार होके खड़ा हो जाता है, तुम्हारे दुख में तुमको सहारा देता है, तुमको ऊंचा उठाता है। और सुख में वैसे तो सब लोग आके बैठ जाते, पैसा है, ये है, वो है, बड़े आराम से रह रहे हैं, और दुख में सबने साथ छोड़ दिया। तो पता चला ना, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। एक तो धीरज, जब आपत्ति काल आता है तो पहले तो तुम्हारा धीरज ही टूट जाता है। धर्म, स्वधर्म में रहो, आत्मा के धर्म में रहो, तो बीमारी दुख सुख तुमको नहीं लगेगा। लेकिन धर्म भी साथ छोड़ देता है, हम एकदम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं भगवान मेरा क्या कर्म था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बेटे का ही एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरे कोई बीमारी क्यों आई, मेरे ऊपर ही दुख क्यों आए, मेरे साथ ही। और पिछला कर्म भूल जाते हैं। लेट के कम से कम याद तो करो, ये किसी न किसी कर्म का फल है, क्योंकि प्रकृति फल देती जरूर है। जो करनगे सो भरनगे। आज तुमने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तो ये जग भी कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो काटोगे। अभी काटने के वक्त तुम रोते, लेकिन उसकी उपयोगिता अलग है। भाई करेला भगवान ने बनाया तो उसकी भी उपयोगिता है, उसको तुम्हें शक्कर डाल के मीठा करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी डायबिटीज में मददगार है, उसका रस निचोड़ के पी लो, तुमको फायदा हो जाएगा। उसको मीठा करने की जरूरत क्या है। जो जैसा है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। कड़वे को कड़वे की तरह एक्सेप्ट करो, मीठे को मीठे की तरह एक्सेप्ट करो, दिन को दिन की तरह एक्सेप्ट करो, रात को रात की तरह एक्सेप्ट करो। आई है रात, बहुत अच्छी बात है। पहले शाम के समय ही लालटेन साफ करके रखते थे, भाई रोशनी में ही काम कर लो, ऐसा जो उस समय अंधेरे में हमें भटकना ना पड़े। लालटेन तैयार कर लिया, घर में तुम मोमबत्ती माचिस एक जगह रखते हैं, अचानक लाइट चली गई। अब सबके घर तो जनरेटर नहीं है, तो उस वक्त उसको मोमबत्ती जलानी पड़ती है, तो वो मोमबत्ती जलाने के लिए रखते हैं, या इमरजेंसी लाइट रखते हैं।
उसका भी प्लग जोड़ के रखो, नहीं तो वो बेकार हो जाएगी। तो ये सब जितनी भी बातें होती है ये हमको सिखाने के लिए तो आती है। तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। अर्जुन दुखी क्यों हुआ लड़ाई के समय? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मैं कौरवों को क्यों मारूं, ये मेरे भाई है। आ गई ममता उसको, लेकिन भूल गया कि द्रौपदी को नगन भी इसी ने किया था। कोशिश की थी, वो तो बच गई, भगवान ने उसको बचाया, लेकिन कोशिश तो उसने की। जुआ में हराया, जबरदस्ती बुलाया, तो कुकर्मियों का राज हो जाएगा, धर्मियों का राज हो जाएगा। भगवान ने बोला अब तू लड़, अब उठा तलवार। क्षत्रिय अगर तलवार नहीं उठाएगा तो फिर वो गुलाम बनेगा, देश को गुलाम बना देगा। क्यों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके कर्म बटे हुए। तो उस समय अर्जुन हार खा रहा है, कायर बन रहा है। हार जाता हूं, सुलह करता हूं। तो भगवान ने कहा सुलह करो, भले करो, लेकिन सुलह भी तो एक तरीके से होनी चाहिए। 5 गांव दे दे। दुर्योधन के पास गया, भाई तरीके से सुलह करो। बोला नहीं, तुम लोग पहले ही बोल दो हम हार गए। अरे हार जाते तो अलग बात है, हार गए ऐसा मानना ये तो कायरता। हम नहीं मानेंगे ऐसे हार। तुम 5 गांव दे दो, ठीक है, सेटलमेंट हो गई। कहीं तुम्हारा कोर्ट में केस चलता है, फिर आपस में लगता है क्या कोर्ट में पैसा बेकार कर रहे हैं, आपस में सेटल कर लेते। तो उसमें पैसे की भी बचत हो गई, वकील की भी नहीं खाए, तुम्हारा काम भी निकल गया। तो सेटलमेंट में अच्छा तो बहुत है, पर दोनों पक्ष तो सेटल करे ना। एक तो बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है फिर करो लड़ाई, जो हो रहा है फिर देखा जाएगा। तब अर्जुन को होशियार किया, तलवार उठानी पड़ी उसको हाथ में, वो उसकी मजबूरी थी। क्योंकि नहीं करता तो फिर राज्य किसका? दादा ने बोला अभी तुम्हारे घर में शेर घुस के आ जाता है, तुम उसको मारो नहीं। सांप आ गया, तुम बोलो ना ना ये तो भगवान है, तो उसको तो हटाना ही है ना। तुमको नहीं काटेगा, बेटे को काट लेगा, किसी को काट लेगा, नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए तुम कायर नहीं बनो। जो चीज तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है उसको हटाओ, उसको निकालो। शेर आ गया है तो बंदूक लगाओ, उसको मारो। तो बोले नहीं नहीं अहिंसा परमो धर्म, तो खा जाओ शेर, मेरे को खा जाओ। ऐसे कैसे खा जाए? उसके लिए तो तुम अपने आप ही हाथ उठता है ना, कुछ करना नहीं पड़ता है, पर उठ जाता है। तो धर्म युद्ध था। अर्जुन के सामने जो आया वो एक बड़ा धर्म युद्ध था, और अर्जुन योद्धा था, लेकिन उस वक्त कायर बन गया। अब कायर बनने का क्या जरूर है, अब योद्धा बनो। तो उसको युद्ध कराया भगवान ने, और भगवान उसके पक्ष में हुए, इशारे वही करते रहे। वो तो खाली तीर चला रहा था, निमित्त मात्र। तुम भी निमित्त मात्र होके निरीक्षा हो जाओ, अंदर से तुम निरीक्षा हो जाओ। फिर जो भगवान कराता है कराने दो। तुम हैंडल बन के काम करो, कर्ता बन के काम नहीं करो। इंसान बन जाता है कर्ता, तो करता है तो फिर भरता भी है, फिर उसके कर्म का भोग भी उसको मिलेगा। तो यहाँ पर अकर्तापना गुरु सिखाता है। कर्म छुड़ाता नहीं है, पर कर्म में कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। मैंने किया, ये अहंकार है। कोई भी काम अच्छे से अच्छा तुम करके बोलते मैंने किया। तीर्थ, तप और दान करे, मन में धरे गुमान, मन में अहंकार आ जाता है। तो बोला नानक निष्फल जाइए ज्यों कुंचर स्नान। हाथी स्नान करता है, अपने ऊपर मिट्टी डाल देता है। तुम भी कुंचर स्नान करते, अपने ऊपर मिट्टी डाल देते। तो ये कोई सत्कर्म अच्छा नहीं हुआ। माला फेरते रहे, बड़ा हम सत्कर्म कर रहे, मन कहाँ गया? एक आदमी ने बोला माला फेरते समय ही मेरा मन पता नहीं क्यों भागता है, वैसे नहीं भागता है। भाई कहाँ जाता है? बोला सबके फोन नंबर याद आने लगते हैं, सब काम याद आने लगता है। इधर इसको ये फोन करना है, उससे ये बात करनी है, उससे। बोला पता नहीं मेरा दिमाग क्यों उसमें चला जाता है। बात सही कही उसने, अपने मन को कम से कम पहचाना तो सही। तो बोला नहीं ऐसे माला नहीं फेरो, खाली माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला है।
माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, पर कर का मन का डाल दे, मन का फेर। गुरु कहता है मन को कैसे चेंज करो, ये बात तुमको गुरु सिखाता है। मन तुम्हारे दुख का कारण भी है, मन ही तुम्हारे सुख का कारण भी है। एक ही चाबी है तुम्हारे पास, उससे तुम ताला बंद भी करते हो, उससे अलमारी खोलते भी हो। डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। तो तुम भी कैसे चाबी घुमाते, ये तुम्हारे ऊपर। ऐसे करोगे तो खुल जाएगा। मन को चेंज करो, भागो मत। जगत से भागना नहीं है, पर जागना है। जागरूक होके तुम जो भी काम करेंगे सही करेंगे। राइट वैल्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट व्यू, सब गुरु तुम्हारा राइट करता है। अपनी वैल्यू भी नहीं की थी तुमने, अपने को खाली मनुष्य बन के बैठे थे। गुरु ने बोला, अरे तू सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको भी तो जान, उसको भी तो पहचानने आए थे। अपना रूप पहचान, अपने को ही नहीं जानते। बेटे को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पत्नी को मैं बिल्कुल जानता हूँ, बड़ी क्रोधी रात है, ये बड़ा क्रोधी है, वो ऐसा है। वो सबके बारे में तो जानते हो, अपने बारे में क्या जानते हो? कभी कोई अपने बारे में नहीं बताता कि मैं कैसा हूँ। मेरी माँ ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसे है, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे करता है। तुम कैसे चलते हो? गुरु कहता है पहले अपनी मिस्टेक बताओ, कहीं तो तुम्हारी भी तो गलती है। हाँ वो तो है, बस उसको दूर करो। जहां तुम्हें अपनी गलती दिख रही है, उस गलती को क्यों नहीं दूर करते? दूसरों की मिस्टेक्स निकालते रहते सारा दिन। ये ऐसे क्यों चलता है, ये ऐसे क्यों करता है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सबके तुम कोई मास्टर बन के घूम रहे हो क्या? सबका मास्टर बनने के लिए थोड़ी तुमको भगवान ने बोला है। तुम जजमेंट करने नहीं आए हैं, तुम सिर्फ प्यार करने आए। किसी बुरे व्यक्ति में भी तुम भगवान का भाव रखो। जब तुम भगवान का भाव रखेंगे तो उसके मन का भी भाव बदल जाएगा। ये भाव से सारा खेल होता है। अपने अंदर के ही भाव, चोर ना आए, चोर ना आए, चोर एक दिन आ ही जाएगा चोर। संकल्प कर रहे हो इतना याद कर। एक आदमी जंगल में चला गया, अचानक एक पेड़ के नीचे बैठा, बड़ा थका मांदा, कहता अगर यहाँ ना कोई खटिया होती मैं सो जाता, कितना मजा आता मुझे। अरे उसी समय खटिया गई। फिर भाई इसके लिए तकिया भी आता, तकिया भी आ गया। भोजन आता, मैं भोजन खा लेता, भूख भी बहुत जोर की लगी। जब लेटने को मिल रहा है तो खाके ही लेटे ना, भोजन भी आ गया बढ़िया। बोला ये तो बहुत अच्छा, यहाँ तो सब जो सोच रहे हैं वो होता चला जा रहा है, जो सोच रहे हैं वो होता चला जा रहा है, और सब होता गया। भोजन भी मिल गया उसको, खटिया भी मिल गई। अचानक उसको अंदर में आ गया कहीं यहाँ शेर ना आ जाए, मेरे को खा जाएगा जंगल में, तो शेर भी आ गया। तो तुम भी अच्छे अच्छे भाव करते करते अचानक गलत डायरेक्शन में जाने लगते, और गलत डायरेक्शन में जाने से ही तुम्हारे ऊपर दुख आते। गुरु बोलता है ये गलत डायरेक्शन, इसको चेंज करो। गलत वैल्यू रख के बैठे हो तुम, संसार की वैल्यू ज्यादा रखिए, परमात्मा की वैल्यू नहीं करते हो, अपनी वैल्यू नहीं करते हो। तुम कौन हो? तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, उसकी वैल्यू नहीं करते। दृष्टि तुम्हारी सही नहीं है, तुम्हारा मन सही नहीं है, बड़ा पापी है, अंदर बहुत पाप कर्म करता रहता है, सोचता रहता है। सोचने से भी कर्म बनते हैं, मुख से भी कर्म बनते हैं, शरीर से भी कर्म बनते हैं, वाणी से भी कर्म बनते हैं। तुम खाली ऐसे थोड़ी किसी को मार रहे हो तो कर्म बना, मन में भी गलत विचार चल रहे हैं तो कर्म बन रहा है। अब छोड़, इस कर्म की चक्की को रोको। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। मन भी चल रहा है, तन भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। अरे मन को स्थिर करो, तन को चलने दो। चक्की चलाने में कील तो स्थिर है, तो एक ही पार्ट तो चलता रहता है, पार्ट तो एक ही चलता है, तो चलता तो एक, अंदर में तुम्हारा मन ही चलता रहता है, मन ही काम करता रहता है। तो गुरु बोलता है काम करो लेकिन स्थिर होके, स्थिर चित्त। तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, चित्त की स्थिरता से ही तुम्हारा मन भी सही हो जाएगा। चित्त को परमात्मा में जोड़ दो।
जितनी देर संसार की बातें करते हो, अगर इतनी देर तुम परमात्मा के एक घड़ी भी तुम याद करते ना, बोला एक घड़ी आत्मा में टिकने का फल इतना है जैसे तुमने 1000 गाय का दान कर दिया। एक घड़ी आत्मा में स्थित होने का जैसे तुमने लाखों करोड़ों रुपए का दान, पूरी पृथ्वी का दान कर दिया। ब्रह्म में टिके तो कुछ है ही नहीं मेरा, नेचुरली पृथ्वी का दान हो ही गया। और एक पल को भूलने का फिर इतना नुकसान भी, जैसे तुमने इतनी गाय की हत्या कर दी, तुमने सारी माया का हनन कर दिया। तो एक घड़ी ब्रह्म में स्थित होने का अगर इतना अच्छा फल मिलता है तो हम फिर जगत के लिए क्यों चिंतन करते हैं, माया का चिंतन क्यों करते हैं? सारा दिन माया के लिए विचार करते हैं, सोच विचार चलता रहता है, 1 2 1 2 1 2 माया काम अपना करती रहती है। और गुरु तुमको इस माया के कार्यों से बचाना चाहता है। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। इतना अच्छा समय जीवन का बीत जाएगा, फिर तुम रोओगे पछाड़ी में। तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। करना था सो ना क्यों, पड़े लोभ मोह के फंद, नाने का समय रम गए हो, अब क्यों रो वतन, अब काहे के लिए रोते? जो तुम्हारा गोल्डन पीरियड था वो तो तुमने माया कमाने में लगा दिया, वस्तुएं इकट्ठी करने में लगा दिया, बाल बच्चों में लगा दिया, इनको पढ़ाना, इनको लिखाना, इनको बड़ा बनाना, इनको जज बना। बड़े बन के क्या करेंगे? तुम्हारा ही खून पीते, क्या करते? सुख देते। एक सुख भी मिला है किसी को, उसमें सुख की आशा रखना ही मूर्खता है तुम्हारी। किया तुमने, ठीक है, ये तुम्हारा फर्ज था, कर दिया। उस वक्त तुमको भी सुख मिला, पालने में, बच्चे के खेलने में भी सुख मिला,